बिल्कुल पवन सिंह जी को दिल और जान से सपोर्ट करना है। पवन क्या सिंह लग को रहा है? जीवनमय करना है, काराकाट पूरे विधानसभा लोकसभा को। फुल सपोर्ट है 100%। पवन सिंह के सब वोट जाएगा पवन सिंह में। तीसरे स्थान पर हैं। उनके साथ घूमने वाला आदमी तक नहीं है। उनके साथ घूमने वाला 10 आदमी होता है, वो भी नहीं है उनके साथ। भाड़ा पे आदमी लेके चल रहे हैं साथ में घूमने के लिए। 40 उम्मीदवार में सबसे कम मत उपेंद्र कुशवाहा का आएगा, ये लिख लीजिए। ऐसे एनडीए प्रत्याशी के लिए क्यों प्रचार करेंगे जो जीत कर हमारे मत का हरण करके चंद पैसों के लिए बिक जाए राजनीति के बाजार में। नोखा विधानसभा का बीजेपी प्रभारी हूँ। अभी हम लोग दनवार बीटा में है, जहाँ से कि पवन सिंह जी अपना धरातल पे उतर के प्रचार करना शुरू करेंगे। काराकाट लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से कि पवन सिंह चुनाव लड़ने की घोषणा की है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। लेकिन यहाँ की जनता क्या सोचती है उनके बारे में, क्योंकि यहाँ से एक और दिग्गज नेता उपेंद्र सिंह कुशवाहा जी जो कि एनडीए प्रत्याशी हैं और यहाँ से जीत भी चुके हैं, लेकिन पहली बार उतर रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह जी। क्या कुछ कहिएगा, यहाँ क्या नाम पड़ेगा? इस बार भारी वहाँ जिताना है हम लोग को। और जो निर्दलीय एनडीए के प्रत्याशी बता रहे उपेंद्र कुशवाहा, वो जितने बाद आज तक एक बार भी गांव में हम लोग का नहीं है। पूरा एरिया में अभी मतलब ब्लॉक में एक बार भी नहीं है। इस बार हम लोग को पवन सिंह को जिताना और भारी बहुमत से जिताना हम लोग को। क्या लगता है सर, पवन सिंह जी की जो स्थिति है इस क्षेत्र में त्रिकोणीय बताई जा रही है, क्या लगता है? नहीं नहीं, सीधे निकल रहे हैं। सीधे जीत रहे हैं? एकदम बिल्कुल जीत रहे हैं। और जो पहले से यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, एक बार जीत भी चुके हैं भारी मत से। तीसरे स्थान पर हैं। उनके साथ घूमने वाला आदमी तक नहीं है। उनके साथ घूमने वाला 10 आदमी होता है, वो भी नहीं है उनके साथ। भाड़ा पे आदमी लेके चल रहे हैं साथ में घूमने के लिए। पर विश्वास पर ही चलते हैं। इनको पैसा कमाना नहीं है, पैसा तो भगवान उनको दे रही है। हम लोग गाना बजा रहे हैं, पैसा की इनको कमी नहीं, जनता की सेवा करने के लिए ही उतरे हैं। क्या लगता है सर? नहीं तो एकदम जनता का भरपूर सेवा करेंगे। इतना हम पवन सिंह जी इस क्षेत्र से क्या जीत पाएंगे या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी को टक्कर दे पाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई में भी नहीं है। और राजा राम सिंह जी वो भी नहीं है, वो तो मतलब दूसरे नंबर। क्या कहना चाहिएगा? पवन सिंह नंबर 1 पर रहेंगे। नंबर 1 पर रहेंगे, लेकिन लोग यहाँ से बता रहे हैं कि पवन सिंह जी तो भोजपुर जिला के हैं, काराकाट क्षेत्र से आके कैसे जीत पाएंगे? कहीं की तो लोकसभा है, कहीं के कहीं लड़ पाएंगे। लेकिन यहाँ जनता देख रहे हैं ना, जनता को, जनता इनके साथ है। सब वर्ग लोग, सब सारा कास्ट के लोग साथ हैं। सारा निर्दलीय प्रत्याशी हैं, किसी भी पार्टी से नहीं है, तो क्या इसका इनको नुकसान नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं है इनको। 2/3 मतों से जीते हैं। मतलब यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जी, राजा राम सिंह जी, जो कि यहाँ इस क्षेत्र को बताया जाता है कि कुशवाहा समाज के लोग ज्यादा हैं। पावर स्टार केवल पावर स्टार का हवा है यहाँ पे। अच्छा, किस लिए केवल पावर स्टार का हवा है यहाँ पे। अच्छा, किस लिए पावर स्टार को यहाँ पे जीतना चाहिए, क्यों जीतना चाहिए? विकास करना है, क्षेत्र में काम करना है। क्षेत्र में पहले विकास नहीं हुआ है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी फिर यहाँ से पहले जीत चुके हैं। कोई विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। न यहाँ पे कोई कॉलेज ढंग का है, न इंजीनियरिंग कॉलेज है, न हॉस्पिटल सही है, न पार्क है, न कुछ है। यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ। अब पवन सिंह जी जीत कर आएंगे तो क्या उस तरीके का विकास कर पाएंगे, विश्वास है? भरपूर विकास करेंगे। कहाँ से रहने वाले हैं? यही काराकाट। पवन सिंह जी को देखने आए हैं या फिर उनके समर्थन में हैं? नहीं, हम लोग दनवार गांव से हैं और पवन सिंह को देखने भी आए हैं, वोट भी मारेंगे हम लोग। क्या लगता है, दनवार गांव में पवन सिंह जी की पकड़ अच्छी है? वोट ये जो भीड़ जो दिख रहा है, क्या वोट में तो पूरा भरपूर सपोर्ट है 100%। पवन सिंह के सब वोट जाएगा पवन सिंह में। पूरा दनवार से? पूरा दनवार पंचायत से। और काराकाट लोकसभा में जो इनकी स्थिति है क्या बताई जा रही है? एकदम 100% पूरा भरपूर सपोर्ट है पवन सिंह का। अच्छा, क्या कहिएगा, पवन सिंह यहाँ सब की बार चुनाव लड़ने आए हैं? बिल्कुल वो जीतेंगे ही। पवन सिंह एक ब्रांड है और हमारे क्षेत्र के लिए एक उभरता चेहरा है और पवन सिंह जीतेंगे में इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पवन सिंह आ भी गए। ठीक है, वो एक स्टार है, यहाँ आ भी गए, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं हमारे उपेंद्र कुशवाहा रह चुके हैं, वो आते तक नहीं हैं। तो निश्चित है कि यहाँ से पवन सिंह जीतेंगे। दनवार से ही नहीं, पूरा काराकाट से वोट जाएगा। ठीक है, पवन सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम दनवार से रहने गाँव से दनवार? ये परगना दनवार। अच्छा, यहाँ से रहने वाले हैं। यहाँ से मतलब जो पब्लिक है गांव में क्या बातें चलती हैं कि पवन सिंह को या फिर कोई और? देखिए, जब पवन सिंह निर्दलीय से नहीं आए थे तो आदमी सोच रहा था कि नोटा में हम लोग वोट मारेंगे, क्योंकि यहाँ का जो सांसद थे पहले वो कोई विकास नहीं किया है। लेकिन पवन सिंह जब आए तो ये काराकाट जो है एक हॉट सीट बन गया और सब लोग निर्णय किया कि हम लोग पवन सिंह को ही वोट देंगे। इस बार मान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा विकास तो किए नहीं हैं, इस दनवार गांव में या काराकाट क्षेत्र में कहीं विकास नहीं किए हैं, तो अब हम लोग का उम्मीद कहीं ना कहीं पवन सिंह से ही है। क्या लगता है, आरोप लगाया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी क्षेत्र में विकास नहीं किए हैं, तो पवन सिंह जी कर पाएंगे? बिल्कुल सही बात है भैया, जो कहे सही बात है कि उपेंद्र कुशवाहा विकास नहीं किए हैं। देखिए, यहाँ पर जाति पाति नहीं है, यहाँ जाति धर्म से ऊपर उठ के काम। ये चुनाव काराकाट का लोकसभा क्षेत्र जो है, ये चुनाव रिकॉर्ड, भारत का रिकॉर्ड इतिहास गवाह करेगा कि ऐसा चुनाव होगा कि कम से कम सांसद भवन पवन सिंह 5 लाख वोट से जीत कर जाएंगे।
अच्छा, क्या लगता है सर, इस क्षेत्र की जो जनसंख्या बताती है कि कुशवाहा समाज के जो वोटर हैं वो ज़्यादा हैं, जिसके कारण से उपेंद्र कुशवाहा जी वहाँ से चल के यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं, तो क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी या पवन सिंह जी अब की बार जीतेंगे? मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मुझे अनुभव है कि ये उपेंद्र कुशवाहा जी की जाति का यहाँ पे वोट है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी जाति का वोट पवन सिंह में नहीं है। उनकी जाति का भी 50 से 60% जो यूथ है, युवा वर्ग है, उनका सबका वोट पवन सिंह को जाएगा। और ये चुनाव जो है जाति पाति से ऊपर का चुनाव है, बहुत अलग चुनाव है। पवन सिंह काराकाट 35 में आ रहे हैं और इन पे बहुत युवा वर्ग, पुराना बुजुर्ग वर्ग, सबका इन पे एक आंख, मतलब जो होता है ना देहाती शब्द में कि आंख मूंद के भरोसा करना, वो होगा। मतलब इस बार नया प्रत्याशी को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि पिछले ही प्रत्याशी जो है एकदम नया, और ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है, ये निर्दलीय है और ये यूथ है, युवा है, इन पे भरोसा है, ये काम करेंगे, क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। राजा राम सिंह जी हैं, इस माले से हैं, और जो वो चुनाव भी लड़े हुए थे, विधायकी से जीते हुए भी थे, वो भी इस चुनाव में, तो टक्कर जबरदस्त देखने को मिलेगा। टक्कर है ये नहीं है, बोल तो दिए हम कि उनके जाति के लोग भी जो युवा वर्ग हैं, युवा साथी सब इन्हीं में है। ये जाति पाति से ऊपर का चुनाव, इसमें कुछ टिप्पणी ही नहीं करना है। जाति देखिएगा तो विकास थोड़ी ना होगा। काराकाट ऐसे ही देख रहे हैं कि विकास कोई सांसद उनसद नहीं करते हैं ना। यहाँ अभी तक तो देखा जाता है, इसे ही दिखाया जाता है कि जो कुशवाहा समाज के जो वोटर हैं वो ज्यादा, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी बाहर से आके चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। देखिए, बात ऐसा है कि जाति अगर आप देखते हैं तो आपको विकास नहीं मिलेगा। और यहाँ के जो लोग हैं, हमारे गांव में भी हैं, कुछ अदर भी गांव में हैं, लेकिन अब उनका कोई वोट नहीं है, उनका जो भी है विरोध है। पवन सिंह ही जीतेंगे और इसके लिए मतलब कि कहना नहीं है, बम्पर वोट से जीतेंगे। उनको अगर 2-3 लाख कुशवाहा जी को वोट मिल जाता है तो बहुत है, नहीं तो नहीं मिलेगा यहाँ से। तो देख सकते हैं जिस तरीके से बताया जा रहा है, ये देखिए भीड़ इतनी है, काफी भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन क्या भीड़ को पवन सिंह जी वोट में बदल पाएंगे? बदल पाएंगे नहीं, बदल गया है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि रैलियों में भीड़ काफी जाती है, वोट उस तरीके का नहीं पड़ पाता है। देखिए, इतना धूप में किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि अपना बहुमूल्य वक्त किसी को देगा। जब वक्त दे दिया तो दिल दे दिया, और दिल दे दिया तो वोट दे दिया। यहाँ काराकाट क्षेत्र का 2 ऑप्शन था, उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम कुशवाहा। ये दोनों प्रत्याशी ऐसी हैं कि इनका कोई वोट ना है, समझ रहे हैं। हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है पवन सिंह का। अब पवन सिंह को ही हम लोग ऐसी करेंगे, वोट देंगे, इनको ही ऐसी करेंगे। एक मतलब जो है, इसमें आप जरा भी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, इसमें थोड़ा भी सोचना ही नहीं है। पवन सिंह एकदम निश्चिंत रहे, चुनाव वो जीत रहे हैं और अच्छे मतों से जीतेंगे। जो धनवार बीटा से जहाँ से चुनावी सभा चालू कर रहे हैं पवन सिंह जी, यहाँ पे देख पा रहे हैं काफी भीड़ लगी हुई है, लोग उनके इंतजार में 2-3 घंटे से खड़े हैं। लेकिन देखिए कहाँ से आ रहे हैं? बिल्कुल, हम तो पटना से आए हैं। पटना से यहाँ पे पवन सिंह जी के लिए आ रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, पवन सिंह जी को दिल और जान से सपोर्ट करना है। पवन सिंह लग रहा है मैं करना है काराकाट पूरे विधानसभा लोकसभा को। क्या लगता है ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, काफी भीड़ दिखाई दे रही है, इसको वोट में पवन सिंह जी तब्दील कर पाएंगे? ये वोट ही है, पूरा तब्दील करने की जरूरत नहीं है। 4 तारीख का सिर्फ इंतजार है, 4 तारीख को खाली अनाउंसमेंट का इंतजार है। अब पवन सिंह पूरा काराकाट लोकसभा क्षेत्र पवनमय हो चुका है। मेरा नाम हरिओम सिंह पड़ेगा। कहाँ से हैं? हम तो विक्रमगंज से हैं। विक्रमगंज से पवन सिंह जी के लिए आए हुए हैं, क्या लगता है इस क्षेत्र में उनका दबदबा हो पाएगा? बिल्कुल होगा। हम उनको ही जिताने के लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। बहुत पवन सिंह का टक्कर में उपेंद्र कुशवाहा नहीं। राजा राम सिंह जी भी हैं, वो भी दोनों कुशवाहा समाज से ही बिलोंग करते हैं। उनसे कोई हम पवन सिंह को फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए कि यहाँ के जितने भी जनता जनार्दन है, सब लोग सर्वजातीय से ऊपर होकर पवन सिंह को वोट करेंगे। लगता है सर इस बार पवन सिंह जी की इस काराकाट लोकसभा में क्या स्थिति रहेगी? एकदम पूर्ण बहुमत से जीत होगी, क्योंकि दिग्गज नेता कुशवाहा समाज के उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और ये कुशवाहा समाज का गढ़ बताया जाता है। कुशवाहा समाज को हम लोग ने 10 वर्षों से देख लिया। अब की बार हम लोग का भाई पवन सिंह आ रहे हैं, उनको हम लोग पूर्ण रूप से विजयी बनाएंगे। देखिए यहाँ से जनता जो है काफी समय से, कब से आ रहे हैं, क्या नाम पड़ेगा सर? चंदन प्रताप सिंह है और मैं नोखा विधानसभा का बीजेपी प्रभारी हूँ। रही बात, अच्छा, बीजेपी प्रभारी हो के आप निर्दलीय प्रत्याशी में आ रहे हैं, ये कुछ अलग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से एनडीए प्रत्याशी तो उपेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं। यहाँ जितने लोग आपको दिख रहे हैं, यहाँ एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के लोग हैं। दोनों ही गठबंधनों ने जनभावना के विपरीत जाके दोनों ही दलों से, गठबंधन से जो कैंडिडेट दिए हैं वो बिल्कुल
ये काराकाट की जनता ने नकार दिया है, ठीक है। और रही बात दल की, तो ये दिल का गठबंधन नहीं, दल का गठबंधन नहीं है, ये दिलों का गठबंधन है। पब्लिक ने दिल से पवन सिंह को सपोर्ट किया है। ये दिलगत गठबंधन, आपको यहाँ जो समायोजन दिख रहा होगा ना, ये दिल का रिश्ता है, दल का रिश्ता नहीं है। अच्छा बताएं, पार्टी से हैं आप, पार्टी के विरुद्ध काम कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए प्रत्याशी तो यहाँ से उपेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं, तो क्या पार्टी दिक्कत नहीं खड़ा करेगी? एक चीज आपको मैं बता दूं कि किसी का समर्थक होना अलग बात है और किसी का गुलामी करना अलग बात है। तो लोकतंत्र में समर्थक होना अलग विषय है, हम समर्थक हो सकते हैं, किसी के गुलाम नहीं है। तो एनडीए प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे कि फिर निर्दलीय के लिए करेंगे आप? ऐसे एनडीए प्रत्याशी के लिए क्यों प्रचार करेंगे जो जीत कर हमारे मत का हरण करके चंद पैसों के लिए बिक जाए राजनीति के बाजार में? उपेंद्र कुशवाहा की क्रेडिबिलिटी है क्या? ये पिछले बार भी चुनाव जीते थे, 2014 में एनडीए गठबंधन से चुनाव जीते थे, 19 में मोदी जी को गरिया रहे थे। ईडब्ल्यू वही तो गठबंधन से टिकट ले रहे हैं एनडीए से। बात वही है ना, शीर्ष नेतृत्व हमारी नहीं सुना और इसके विरुद्ध हम लोग जाके, ये बगावत नहीं है, ये शीर्ष नेतृत्व को इशारा है कि अगर आप गलत निर्णय लेंगे तो कार्यकर्ता सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि हमें क्या करना है। बात रही, ये उपेंद्र कुशवाहा वही आदमी है जो 2019 में कहते फिर रहे थे कि 1990 के दौर में बिहार को ले जाएंगे, यानी सवर्णों को धमकी दे रहे थे। ईडब्ल्यूएस में जब 10% आरक्षण आया था तो सबसे पहले बिहार में सबसे पहले किसी ने विरोध किया था तो उपेंद्र कुशवाहा ने विरोध किया था। और एक तरफ तो आप देख ही रहे हैं, लाल झंडे वाले लोग खड़े हैं, किसी के जमीन कब्जाना, नरसंहार वाली पार्टी के लोग। तो क्या पब्लिक नरसंहार वालों को लाएगी क्या? या किसी पवन सिंह जी पे भरोसा क्यों इतना दिखा पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जनता जो है उसको कैसे समझा पाएंगे? मोदी जी का नारा है जुआ भारत, ये जुआ है, जुआओं के आइकॉन है। यहाँ जो दिख रहे हैं, यहाँ 90% जुआ आपको दिख रहे हैं, किसी के बुलावे पे आए हैं क्या? ये किसी के बुलावे पे नहीं है ना? कहीं ये तो उम्मीद नहीं है कि पवन सिंह जी जीतेंगे तो एनडीए गठबंधन में चले जाएंगे, इसलिए कि भविष्य की बात भविष्य में छोड़िए, अभी देखिए पवन सिंह चुनाव जीत रहे हैं, भविष्य में क्या होगा? राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं बहुत सी बनेंगी, बहुत सी बिगड़ेंगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट की जनता ने पहचान लिया है कि ये गिरगिट हैं, ये हमारे वोट से जीत के कल पाला बदल सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की विश्वसनीयता तो आप जानते हैं, ये चुनाव जीतकर कहीं भाग सकते हैं। तो पत्नी कैसी भी हो उसको सम्मान दिया जाता है, रखनी को सम्मान दिया जाता है क्या? ये राजनीतिक रखेल है, बस इससे ज्यादा। और एक बात हम कहना चाहते हैं कि बिहार में 40 एनडीए उम्मीदवार हैं, कहीं जदयू है, कहीं लोजपा है। 40 कैंडिडेट में उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट में सबसे कम वोट आ रहा है, मतलब 40 सीट सबसे, हाँ 40 उम्मीदवार में सबसे कम मत उपेंद्र कुशवाहा का आएगा, ये लिख लीजिए। ये बताया जा रहा था कि पवन सिंह जी धरातल पर नहीं आए हैं, तो क्या कुछ कहा जाए? उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा जी और राजा राम सिंह जी यहाँ पे आपस में लोग, उनके समर्थक जो थे, बात विवाद कर रहे थे, लेकिन अब पवन सिंह जी के आने से ये काराकाट जो लोकसभा सीट है वो हॉट सीट बन जाता है। और जिस तरीके से आप भीड़ देख पा रहे होंगे, काफ़ी 1-2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं पवन सिंह जी कब आए, पवन सिंह जी को देख कब लें, तो इस तरीके का क्रेज है पवन सिंह जी। तो क्या पवन सिंह जी इस पूरी भीड़ को वोट में तब्दील कर पाएंगे कि नहीं? आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।